नमस्कार बच्चों, मैथ कॉन्सेप्ट गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, इससे पहले वाले एपिसोड में हम लोग क्वेश्चंस नंबर 7 तक पहुँचे थे। पहला क्वेश्चन हम लोग फिर से देखते हैं, रिकॉल हो जाएगा। रिवीजन के लिए हम लोग फिर से एक बार देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। स्पीडली हम लोग देखेंगे क्या बोलता है कि पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अट्रैक्टेड बाय बार मैग्नेट। विच मतलब कौन सा, इनमें से कौन सा जो है बार मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन है सॉफ्ट आयरन, दूसरा बी है स्टील, तीसरा है एल्युमिनियम, डी है कोबाल्ट। तो बच्चों, एल्युमिनियम जो है, अब हम लोग बचपन में देखे हैं कोई कोई चीज़ नहीं लटकता था, बर्तन वगैरह किचन का जो बर्तन था वो एल्युमिनियम का बना हुआ रहता था, तो चुंबक से वो लटकता नहीं था। तो हम लोग को याद है कि एल्युमिनियम में नहीं लटकता है, लेकिन सॉफ्ट आयरन, स्टील और कोबाल्ट ये लटकता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड ए बार मैग्नेट। क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड ए बार मैग्नेट के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड का लाइन का डायरेक्शन किस तरह होता है। तो बाहर में क्या होता है कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल में जाता है, और अंदर में मैग्नेट के अंदर में साउथ पोल से नॉर्थ पोल जाएगा, तभी वो एक क्लोज लूप का फॉर्मेशन करता है। तो इसीलिए जब इनसाइड पूछा जाए तो साउथ से नॉर्थ बोलना है, और आउटसाइड पूछा जाए बार मैग्नेट का आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड, तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल बोलेंगे। और मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट के इनसाइड में पूछेगा तो साउथ पोल से नॉर्थ पोल में होगा। तो सेकंड दूसरा नंबर का मेरा सॉल्यूशन पता है क्या है। अब तीसरा नंबर में क्या बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट मतलब जो सही नहीं है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अबाउट मतलब बारे में, किसके बारे में? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। इनमें से जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन, और ये जो कथन है जो सही नहीं है वो हमको सेलेक्ट करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, तो ये मेरा सही है। मैग्नेटिक फील्ड का लाइंस जो है एक दूसरे पे इंटरसेक्ट नहीं करता है, मतलब क्रॉस नहीं करता इस तरह का। तो क्रॉस नहीं करता है तो मतलब कि ये क्यों नहीं करता है वो भी हम लोग जाने हैं इससे पहले वाले वीडियो में। क्या होता है कि हम लोग देखे हैं कि मैग्नेट जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ पोल को अगर दूसरा मैग्नेट लाएंगे नॉर्थ पोल को, नॉर्थ पोल का, और साउथ पोल, नॉर्थ पोल को क्या करेगा? रिपेल करेगा। साउथ पोल को रिपेल करेगा। मतलब कि सेम जो पोल रहेगा वो रिपेल करेगा, और अपोजिट पोल रहेगा वो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अगर नॉर्थ पोल को साउथ पोल तरफ लाएंगे तो अट्रैक्ट हो जाएगा, और साउथ पोल को इधर से नॉर्थ पोल में लाएंगे तो वो भी अट्रैक्ट करेगा। तो सेम पोल को बोला जाता है लाइक पोल, और अलग अलग पोल मतलब डिफरेंट पोल को बोलते हैं ये अनलाइक पोल। तो लाइक पोल और अनलाइक पोल हम लोग जान रहे हैं। तो ये जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, तो सेम सेम ये भी मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये क्या करेगा कि सेम सेम क्या करेगा? रिपेल करता है, तो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो ये मेरा ट्रू है। अब क्या बोलता है? इनसाइड ए मैग्नेट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गो फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। बोल रहा है कि इनसाइड मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर में क्या नॉर्थ पोल से साउथ पोल तरफ जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? तो नहीं जाता है। हम लोग सीखे हुए हैं कि वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जाता है मैग्नेट के अंदर में, और बाहर में नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाएगा। तो ये यही मेरा करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट, मतलब कि ऑप्शन मेरा मिल गया ये। और जहाँ एक से ज़्यादा मतलब कि ऑप्शन रहेगा करेक्ट करने वाला, वो कंपटीशन में पूछता है। अभी 10th वाले बच्चे के लिए केवल एक रहेगा कि उनमें से चूज करना है कि इनमें से कौन है गलत या सही। अगला क्या है? द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म ए क्लोज लूप। हम लोग जान रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस है वो क्लोज लूप का फॉर्मेशन करता है। अगला है टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब होता है टच करते हुए लाइन। टच करते हुए लाइन, जिसे इससे पहले देखे हुए हैं, इसे हम लोग तो रिवीजन कर रहे हैं, थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाए। तो ये जो टेंजेंट है, कोई भी कर्व में
कर्व लाइन में अगर कोई लाइन एक पॉइंट में टच करते हुए निकले तो उसको बोलते हैं टेंजेंट। टेंजेंट तो टेंजेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का हमको डायरेक्शन चाहिए तो उसको टच करके हम लोग देखेंगे, एक लाइन ड्रॉ करके, तो वो हमको बतलाता है। मतलब कि ये भी मेरा सही है। अगला क्वेश्चन क्या है कि ए लॉन्ग सोलेनॉइड कैरिंग ए करंट प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड बी अलोंग इट्स एक्सिस। बोल रहा है कि एक लंबा सोलेनॉइड, सोलेनॉइड का मतलब क्या है कि एक खोखला है और उसमें क्या किए हैं, वायर, जो तार है, इंसुलेटेड तार है, उसको हम लोग लपेट लपेट के एक हम पाइप बना लिए, तो वही स्ट्रक्चर मेरा सोलेनॉइड कहलाता है। तो अगर उसमें कैरिंग करंट, अगर उसमें करंट हम दे दें बैटरी की सहायता से हम, या कोई बिजली का स्रोत से हम दे दिए, तो उसमें क्या हो जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। उसमें हम लोग जान रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से हम लोग जान रहे हैं कि अगर कोई कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट हम दे दें तो उसमें क्या हो जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। मतलब कि वो एक तरह का मैग्नेट जैसा बिहेव करने लगता है। तो वही पूछ रहा है कि सोलेनॉइड में अगर हम कोई करंट कैरिंग सोलेनॉइड, मतलब कि उसमें करंट जा रहा है, दौड़ रहा है उसमें करंट, तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड अलोंग इट्स एक्सिस के अलोंग में उसका जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड उसके एक्सिस में रहेगा। तो उसके एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड है। अब मेरा अगला सेंटेंस क्या बोलता है, इफ द करंट इज डबल देन द न्यू वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज। तो इसमें बोल रहा है कि अगर करंट को डबल कर दें तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड बच्चों क्या होता है कि मैग्नेट के चारों ओर का एरिया या क्षेत्र को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। जैसे जैसे हम लोग करंट बढ़ाएंगे कोई भी कंडक्टर में, उसमें क्या हो जाएगा कि फील्ड भी, मैग्नेटिक फील्ड भी उसी तरह बढ़ेगा। तो इतना हम समझ रहे हैं कि जैसे जैसे हम करंट बढ़ाएंगे वैसे वैसे मेरा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। अगर हम लोग को इतना भी करंट नहीं बढ़ाना है कि तार ही मेरा गल जाए, मतलब कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आने लगे, तो इसीलिए मतलब कि हम लोग एक रेंज में करंट हम लोग बढ़ाना है। तो उसमें क्या है कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इधर 2 गुना करंट बढ़ाएंगे तो 2 गुना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएगा, 3 गुना करंट बढ़ाएंगे तो 3 गुना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी। पहला है बी। बी याद रखिएगा, बी मैग्नेटिक फील्ड को शो करने के लिए किया जाता है। तो जो बी है वो, एक हम लोग क्या सीखे थे कि यूनिट यूनिट जो है फ्लक्स डेंसिटी का, फ्लक्स क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ही है, और फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, वेबर होता है। याद रखिएगा, वेबर होता है, जिसको हम लोग डब्ल्यू बी से डिनोट करते हैं। ये जो डब्ल्यू बी है उससे डिनोट करते हैं वेबर को। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अगर कोई एरिया में चला जाए, एरिया में हम एरिया बना के उसमें देखें, तो वो कहलाता है फ्लक्स। मैग्नेटिक फील्ड ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ही है, लेकिन वो अगर हम एरिया करके हम देखें तो वो कहलाता है फ्लक्स, और उसका यूनिट हो जाता है वेबर। और अगर उस एरिया को डिवाइड कर दें, तो जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स गया और उस एरिया से हम डिवाइड कर दें, तो वो मेरा हो जाता है फ्लक्स डेंसिटी। और फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, ऊपर में फ्लक्स, नीचे में एरिया, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर, और उसको बोल दिए टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का दोनों का यूनिट सेम होता है, वही चीज़ है एक तरह का। तो इतना हम चौथा नंबर का क्वेश्चन। पांचवा नंबर में क्या बोल रहा था कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज सिमिलर टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, क्या होता है, बार मैग्नेट। अगर हम कोई सोलेनॉइड, जैसे ये मेरा क्या है, सोलेनॉइड है, तार लपेटा हुआ है, अगर इसमें करंट दे दें तो इसमें भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल आ जाएगा। तो बार मैग्नेट में भी उसी तरह होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो ये मेरा बार मैग्नेट जैसा होगा। सिमिलर मतलब किसके समान, जैसा।
चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी हम लोग देखें इससे पहले वाले वीडियो में क्या क्या होता है, वो जिन बच्चे ने नहीं देखे हैं वो जाके देख लेंगे इससे पहले वाले एपिसोड। तो मेरा क्या है यहाँ पे देखिए, बहुत सारा स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, जिसमें से कौन इनकरेक्ट है वो बतलाना है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट टेकन टू बी डायरेक्शन इन विच द नॉर्थ पोल ऑफ ए कंपास नीडल पॉइंट। इसमें बोलता है कि मैग्नेटिक फील्ड का हमको डायरेक्शन निकालना है, तो कंपास नीडल, जो कंपास नीडल होता है, कंपास जो छोटा सा रहता है, दिशा सूचक बोलते हैं, मार्केट में मिलता है ये, या तो मोबाइल में भी आप लोग ऐप डाउनलोड कर लेता है ये कंपास का, आप लोग यूज़ भी किए होंगे। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमको शो करवाता है कि इधर मेरा नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। तो ये कंपास को हम लोग रख रख के देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन किस तरह है। तो ये मेरा क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को छांटना है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एज क्लोज कर्व, याद रखना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज कर्व भी होता है। इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस, पैरेलल और इक्विडिस्टेंस दे रिप्रेजेंट जीरो फील्ड स्ट्रेंथ। इसमें मैग्नेटिक पैरेलल का मतलब क्या होता है कि दो लाइन इक्वल डिस्टेंस में बढ़ते जाए, वो कभी भी मिलेगा नहीं, तो उस तरह का लाइन को क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन। तो मैग्नेटिक फील्ड भी एक प्रकार का लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी एक प्रकार का लाइन है। तो पैरेलल का मतलब वो होता है, इक्वल डिस्टेंस मतलब बराबर दूरी पे अगर इस तरह का रखा रहे तो इक्वल इक्वल डिस्टेंस में, तो इक्वल डिस्टेंस बोलते हैं। दे रिप्रेजेंट जीरो फील्ड स्ट्रेंथ, क्या जीरो फील्ड स्ट्रेंथ शो करता है? नहीं करता। उसमें मैग्नेटिक फील्ड है तो उसमें जीरो शो कर ही नहीं सकता है। अब क्या है, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड शोन बाय द डिग्री। डिग्री मतलब परिमाण। जो बच्चों, जो डिग्री हम लोग देखते हैं टेम्परेचर मेजरमेंट में करते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड, तो डिग्री मतलब कि परिमाण या मात्रा भी होता है। और डिग्री मतलब कि जैसे हम लोग क्वालिफाई करते हैं, कोई ग्रेजुएशन करता है, कोई एम.कॉम का डिग्री लेता है, कोई एम.टेक करता है, बी.टेक करता है, इंजीनियरिंग का डिग्री लेता है, मेडिकल का डिग्री लेता है, तो वो उसका परिमाण बतला रहा है स्टूडेंट का कि वो क्या लिया हुआ है। तो क्लोजनेस का मतलब होता है समीपता, जितना सामने होगा उसका फील्ड स्ट्रेंथ भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो रिलेटिव फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड शोन बाय डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइन। जितना वो क्लोज रहेगा उतना मेरा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, जितना दूर दूर रहेगा उतना मेरा वीक रहेगा ये मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ। तो वो मेरा बतला रहा है, तो ये भी मेरा करेक्ट ऑप्शन है। अब 7वां नंबर का क्या है, 7वां नंबर में बोल रहा है द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करेंट इन ए सोलेनॉइड इज क्लॉकवाइज एंड व्यूड फ्रॉम वन इन द end of the solenoid behave as north pole south pole, either north pole or south pole, neither north और south pole। इसमें क्या बोल रहा है कि डायरेक्शन, इससे पहले वाले एपिसोड में हम लोग डायरेक्शन देखे हैं कि घड़ी जिस तरह घूमता है उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, और जो घड़ी का अपोजिट घूमेगा तो उसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अगर सोलेनॉइड क्या होता है बच्चों, इस तरह का होता है, ऐसे 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 तार जो है, जो स्प्रिंग है उस तरह का रहेगा, ऐसे ऐसे घूमते हुए जाएगा वो। तो अगर हम इसको घुमा के देखेंगे तो एक तरह का, इस तरह का हमको दिखेगा, इस तरह का दिखेगा। अगर इसमें इसको हम देखेंगे एक साइड से तो इस तरह का मेरा दिखेगा, फिर ये घूमेगा, फिर ऐसे ऐसे करके ये चला गया। तो अगर करंट का डायरेक्शन इधर से इधर गया, फिर उधर से तार होते हुए उधर निकल जाएगा, तो ये जो डायरेक्शन है अगर हम देखेंगे तो ये मेरा क्या है, क्लॉकवाइज। घड़ी जिस तरह घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज में कैसा रहता है, कौन सा पोल आएगा, याद रखना है साउथ पोल। एक ही तो डायरेक्शन आप याद रखिए कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में साउथ पोल रहता है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या रहेगा, नॉर्थ पोल रहेगा, साउथ या नॉर्थ। तो इसमें क्या है कि इसमें बोल रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन ए सोलेनॉइड, जो सोलेनॉइड जो डायरेक्शन है करंट का सोलेनॉइड में, वो एक इंच से देखने से हमको क्लॉकवाइज जैसा दिखा। इसका मतलब ये है
द इंड ऑफ सोलेनॉइड बिहेव एज, जो इंड हमको दिख रहा है वो कैसा बिहेव करेगा, तो याद रखना है कि साउथ पोल जैसा बिहेव करेगा, क्लॉकवाइज में साउथ पोल और एंटी क्लॉकवाइज में नॉर्थ पोल। तो ये हम लोग देखे हुए हैं, थोड़ा सा हम लोग रिफ्रेश हो गए हैं, क्वेश्चंस हम लोग को दिमाग में बैठ जाना चाहिए। अब आते हैं 8वां नंबर का क्वेश्चंस। तो बच्चों अब मेरा क्वेश्चंस नंबर 8वां जो है क्या बोलता है कि ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन द प्लेन ऑफ पेपर पॉइंटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एज शोन इन एडजॉइनिंग फिगर। मतलब कि क्या बोल रहा है कि ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, ये क्या होता है एक जैसा, एक जैसा मतलब कि एक समान, एक समान इसको बोल सकते हैं, एक समान। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड तो जान रहे हैं, एग्जिस्ट, एग्जिस्ट मतलब कि होता है इन द प्लेन ऑफ पेपर, इन मतलब में द प्लेन ऑफ पेपर, जो ये प्लेन है ये मेरा प्लेन ऑफ पेपर है। पॉइंटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एज पॉइंटिंग फ्रॉम, पॉइंटिंग मतलब कि जो एक दिशा है, मतलब कि दर्शा रहा है कि फ्रॉम मतलब से लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं, एज शॉन इन द एडजॉइनिंग फिगर, एज मतलब कि जैसा, शॉन मतलब कि दिखाया गया है, इन मतलब में, द एडजॉइनिंग फिगर मतलब साथ में लगा हुआ फिगर, तो वो मेरा साथ में लगा हुआ फिगर मेरा ये है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये जो लाइन है इस तरह का लेफ्ट टू राइट, यहाँ बोल रहा है लेफ्ट टू राइट, ये है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह का है। इन द फील्ड एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन मूव एज शोन, इसमें क्या है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है कैसा मूव कर रहा है वो दिखाया गया है, इतना हम समझ गए। द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एक्सपीरियंस, जो इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है वो एक्सपीरियंस करता है, मतलब अनुभव करता है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होता है कि एटम का सब एटॉमिक पार्टिकल है, कोई भी एटम जो रहता है बीच में न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस में क्या रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करता है। इलेक्ट्रॉन में कैसा चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन में कैसा चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव और प्रोटॉन में पॉजिटिव, पी फॉर पॉजिटिव, पॉजिटिव, पी फॉर प्रोटॉन, इस तरह याद रखना है। तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है उसमें हम लोग देखे हुए हैं ये सब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं वो ज़रूर जाके देखेंगे इलेक्ट्रॉन क्या होता है प्रोटॉन क्या होता है। एक्सपीरियंस मतलब कि अनुभव करता है, क्या अनुभव करेगा फोर्सेस बोथ पॉइंटिंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, फोर्स बोथ मतलब कि दोनों का जो फोर्स रहेगा इसलिए बोथ यूज किया, बोथ मतलब कि दोनों साथ में। पॉइंटिंग इनटू, इनटू मतलब कि अंदर में, द प्लेन ऑफ पेपर, जो इनटू मतलब अंदर में, फोर्स बोथ पॉइंटिंग आउट ऑफ, आउट ऑफ मतलब कि बाहर, ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, जो प्लेन है पेपर मतलब पेपर से इधर आ रहा है ऊपर आ रहा है, और इसका मतलब है कि प्लेन जो पेपर है उसके अंदर जा रहा है। फोर्स पॉइंटिंग इनटू द प्लेन ऑफ paper and out of plane of paper respectively, forces pointing into the plane of paper and out of plane of the paper। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक फोर्स अंदर जा रहा है, एक फोर्स बाहर आ रहा है, आउट मतलब बाहर और इनटू मतलब अंदर। फोर्सेस पॉइंटिंग अपोजिट एंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रिस्पेक्टिवली, जो बोल रहा है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में जो फोर्स रहता है अपोजिट रहता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जैसा जा रहा है उसका एक इधर जा रहा है एक इधर फोर्स काम कर रहा है। तो बच्चों इसको हम लोग क्वेश्चन से समझ रहे हैं कि क्या है मेरा क्वेश्चन, कि क्वेश्चन मेरा बोल रहा है कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो प्लेन ऑफ पेपर में हमको दिखला रहा है लेफ्ट टू राइट, जो मेरा फिगर दिखला रहा है उसके अनुसार देखिए यहाँ से यहाँ ये एरो मार्क का मतलब है इधर से इधर जा रहा है मेरा। फिर क्या बोलता है इन द फील्ड एंड इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन मूव एज शॉन,
जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड, उसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का डायरेक्शन भी दिखलाया गया है। द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एक्सपीरियंस, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या एक्सपीरियंस करता है, तो हम लोग जानते हैं। तो बच्चों हम लोग क्या क्वेश्चंस को कुछ कुछ समझ चुके हैं कि मेरा क्वेश्चंस क्या बोल रहा है। तो ये जो पॉइंटिंग है इसका मतलब है कि संकेत देना या इशारा करना कि इधर इशारा कर रहा है। तो इसमें हम मेरा 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसको हमको चूज करना है कि कौन सा है। तो बच्चों हम लोग इसको जो फोर्स मेरा मिलेगा उसका डायरेक्शन पता करने के लिए हम लोग कुछ रूल सीखना होगा। तो मोटा मोटी हम लोग कुछ कुछ रूल देखते हैं जो हम लोग का बुक में फेमस रूल है। जो बच्चे इंजीनियरिंग करेंगे या आगे मेडिकल का कंपटीशन का तैयारी करेंगे, यही रूल से जनरली ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है। तो जो हम लोग पहला रूल है चैप्टर में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, तो वो हम लोग देखते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, थंब रूल। दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा जो रूल है वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बोलते हैं उसको। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और तीसरा है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो मोटा मोटी ये तीनों जो रूल है इसका अभी हम लोग इससे पहले वाले एपिसोड में नाम सीखे हुए थे। राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो बच्चों अब इसको हमको सीखना है, तभी जाके मेरा ये क्वेश्चंस इजीली सॉल्व होगा। तो राइट हैंड थंब रूल जो है ये हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बतलाता है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बतलाता है। और ये कब हमको बतलाता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, जब कोई कंडक्टर में करंट फ्लो करता है। जैसे ये तार है, ऊपर से नीचे जा रहा है, मतलब नीचे से ऊपर जा रहा है करंट, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड जो चारों तरफ बनता है ये तो हम लोग जान रहे हैं कि अगर करंट कोई कंडक्टर में जाएगा तो वो फील्ड बनाएगा, फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब ये फील्ड जो प्रोड्यूस किया उसका डायरेक्शन कैसे हम लोग जानेंगे, तो उसके लिए राइट हैंड थंब रूल होता है। अब सेकेंड रूल क्या है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग क्या सीख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा, दूसरा रूल फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये क्या करता है कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें क्या अनुभव करता है, वो कंडक्टर एक फोर्स अनुभव करता है। तो ये जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है ये फोर्स निकालने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं, यूज करते हैं फोर्स निकालने के लिए, फोर्स निकालने के लिए। अब ये इसको थोड़ा सा समझेंगे कि क्या होता है कि जैसे कोई मैग्नेट है, ये हो गया एन और ये हो गया एस, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दोनों के बीच में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। इधर से फ्लक्स निकला साउथ पोल में चला गया। तो हम लोग तो सीखे हुए हैं कि मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाता है, बाहर बाहर यहाँ पे गैप है, और अंदर अंदर में साउथ पोल से नॉर्थ पोल। तो साउथ पोल से इधर आया और इधर गया, इसी तरह का ये लूप बना रहा होगा अपना, इस तरह का। तो अगर बच्चों इसमें अगर ये मेरा क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसको हम रख देंगे तो इसमें फोर्स अनुभव करेगा। फोर्स क्यों अनुभव करेगा, तो हम लोग सीखे हुए हैं कि एक अगर सेम पोल रहेगा तो रिपेल करेगा और अपोजिट पोल रहेगा तो अट्रैक्ट करेगा। तो
रिपेल करेगा तो मतलब धक्का दिया, और अट्रैक्ट किया मतलब कि खींचा। तो ये भी तो करंट कैरिंग कंडक्टर भी तो एक प्रकार का मैग्नेट बन रहा है। तो इसीलिए इसमें रखने से एक फोर्स आ जाता है, फोर्स उसमें लगने लगता है। तो ये हम लोग समझ गए कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से मेरा फोर्स निकालते हैं। अब तीसरा रूल है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, इसमें जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट का ही मैग्नेटिक इफेक्ट सब हमको दिख रहा है कि अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर को रख दिए मैग्नेटिक फील्ड में तो उसमें फोर्स उत्पन्न हो गया। और अगर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल बतलाता है कि अगर कोई कंडक्टर में जिसमें करंट वगैरह नहीं है, उसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स को, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है उसको हम क्रॉस करवाएंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा कि वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि वोल्टेज का डायरेक्शन निकालने के लिए, वोल्टेज का डायरेक्शन निकालने के लिए यूज करते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो हम लोग तीनों रूल हम लोग सीख रहे हैं धीरे धीरे कि पहला रूल से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालें, कब, जब कोई कंडक्टर में करंट गया तब। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से क्या निकालें कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब कि कंडक्टर में करंट होना चाहिए, अगर वैसा कंडक्टर को जिसमें करंट है कंडक्टर में, उसको अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसमें फोर्स उत्पन्न होगा, और फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए हम ये करते हैं, सेकेंड लेफ्ट हैंड रूल को यूज करते हैं। राइट हैंड रूल को क्या करते हैं कि अगर कोई कंडक्टर है जिसमें करंट नहीं आ रहा है, करंट नहीं है, तो उसको अगर कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में हम रोटेशन करवाएं या कट करवाएं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को, तो उसमें क्या हो जाता है कि वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है। तो इसमें वोल्टेज का डायरेक्शन निकालने के लिए यूज करते हैं। तो इतना हम मोटा मोटी समझ रहे हैं। अब ये कैसे उपयोग करते हैं उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये मेरा क्या है, कंडक्टर है, और ये जो मेरा है दायां हाथ, अगर दायां हाथ करेंगे तो ये मेरा अंगूठा ऊपर तरफ रहेगा। तो अंगूठा जिधर है उधर अगर करंट बहेगा तो मेरा जो अंगुली इस तरह का मुड़ा हुआ है, तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे इस तरह का होगा। इधर जाएगा तो इधर से घूम के आएगा, मतलब कि जिधर अंगुली घूमा उधर ही मैग्नेटिक फील्ड घूमेगा। तो मेरा जो राइट हैंड थंब रूल है उसको बोलते हैं मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल भी बोलते हैं उसको। तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उस तरह का होगा। सिंपल सा, जैसे ये मेरा पेन है, ये मेरा पेन है, अगर हम इसको, करंट मेरा इधर से इधर जा रहा है, तो हम इसको करंट का डायरेक्शन में अंगूठा को रखेंगे और ऐसे कर्व करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इधर से घूमेगा इससे। तो ये हम लोग सीख गए। वही फिगर इसमें भी है कि अंगूठा, दाहिना हाथ का अंगूठा को हम रखें करंट का डायरेक्शन में, और जिधर कर्व हुआ, ये जो अंगुली जिधर मुड़ा उधर क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरह का आने लगा। अगर नीचे से ऊपर जाता तो अंगूठा मेरा क्या हो जाता कि नीचे आ जाता, जैसे नीचे आ जाता, इस तरह का नीचे आ जाता। अगर हम नीचे करेंगे तो इस तरह का मेरा पकड़ाएगा, ये अंगूठा नीचे हो जाएगा। जैसे ये, इसको हम इस तरह का पकड़े हुए हैं, तो इसका रोटेशन इस तरह का हो गया। तो ऊपर जाएगा तो इस तरह का, और नीचे आएगा तो उसका उल्टा डायरेक्शन में होगा। आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। एक ठो लकड़ी का कोई डंडा पकड़ लीजिए, नीचे से करंट ऊपर जा रहा है और इधर घुमाइए, तो ये मेरा जो डायरेक्शन मिलेगा वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिलेगा। यही है मेरा राइट हैंड थंब रूल, या मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं। राइट हैंड रूल थंब रूल भी बोल सकते हैं, और मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल भी बोलते हैं। मैक्सवेल जुट गया इसमें। अब देखिए, तार इधर से इधर गया, करंट मेरा किधर जा रहा है, इधर से इधर आ रहा है, तो डायरेक्शन मेरा क्या हो जाएगा, देखिए इस तरह का मेरा यहाँ पे कंसेंट्रिक सर्किल जैसा मैग्नेटिक फील्ड मेरा प्रोड्यूस होगा। तो ये हो गया मेरा राइट हैंड थंब रूल। अब हम लोग देखते हैं, हम लोग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि फोर्स निकालता है। तो देखिए, ये जो मेरा है बायां हाथ है,
बायां हाथ मेरा इस तरह का है, देख लीजिए। अगर बायां हाथ का 3 अंगुली, ये थंब हो गया, ये फोर फिंगर और ये मिडिल फिंगर, तीनों आपस में क्या करेगा, 90 डिग्री बनाएगा। देखिए यहाँ 90 डिग्री बना रहा है, इधर से इधर और इधर से इधर, तीनों अगर 90 डिग्री बनाएगा तो ये जो अंगुली है ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये जो अंगुली है ये करंट का डायरेक्शन, और ये थंब मेरा क्या दिखाएगा, फोर्स का डायरेक्शन। ये फोर्स हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये हो गया करंट का डायरेक्शन। तो हम इसको इस तरह का भी याद कर सकते हैं। फादर, फादर से एफ मतलब फोर्स, मदर, मदर से मैग्नेटिक फील्ड, और ये हो गया चाइल्ड, चाइल्ड मतलब सी, सी से करंट। तो करंट का डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, और ये मेरा फोर्स का डायरेक्शन है। तो देखिए यहाँ मेरा दो चीज़ पहले से पता रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड और करंट का डायरेक्शन। तो ये मेरा कंडक्टर जो है, इधर से इधर मेरा करंट आ रहा है, इधर से इधर मेरा करंट आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर से इधर जा रहा है, तो ये हम लाइन रखें, और ये करंट का डायरेक्शन इधर से इधर आ रहा है, तो फोर्स मेरा किधर लगे रखेगा, ऊपर। अगर इसको उलाट देंगे, उलाट देंगे तो मेरा इस तरह का बनेगा, नीचे मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये जो मेरा है ये है करंट का डायरेक्शन, तो फोर्स मेरा नीचे लग जाएगा। तो फ्लक्स का जो डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक लाइंस का, नॉर्थ पोल से साउथ पोल में रहता है, बाहर में। तो यही है मेरा लेफ्ट हैंड रूल। उसी तरह है राइट हैंड रूल। क्या है राइट हैंड, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। इसमें क्या करेगा, दायां हाथ को यूज करेगा, यूज करना है। तो इसमें क्या है कि इसमें भी 90 डिग्री आएगा, इसमें भी 90 डिग्री आएगा। मेजर करेंगे तो ये दोनों का लाइन के बीच में 90 डिग्री आ रहा है यहाँ पे। इस तरह का अगर हम देखें तो ये 90 डिग्री, इसको खड़ा कर देंगे सीधा, तो ये भी इसके साथ 90 डिग्री रहेगा, तीनों आपस में 90 डिग्री में रहेगा। तो ये जो है मेरा दो चीज़ पता रहेगा, क्या क्या, इसमें पहले फोर्स पता रहेगा, फोर्स किधर लग रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड, ताकि हमको कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को रखना नहीं है बिना, जिसमें करंट ना हो, हमको तो करंट निकालना है। तो करंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक कंडक्टर रखेंगे और मैग्नेटिक फील्ड में कट करवाएंगे। ये आप लोग आगे पढ़िएगा, 12th क्लास में है, और 10th में थोड़ा सा दिया हुआ है। 10th में हम लोग को थोड़ा सा केवल देखना है, जो जनरेटर होता है वो क्या करता है कि करंट मेरा प्रोड्यूस करता है, तो यह वोल्टेज हमको देता है। तो हमको दो चीज़ मिनिमम पता रहना चाहिए। जब करंट हमको निकालना रहेगा तो फोर्स का डायरेक्शन पता रहेगा और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता रहेगा, तब हम लोग डायरेक्शन ऑफ करंट या डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज हम लोग पता कर सकते हैं। और जब इसमें मतलब कि हमको फोर्स निकालना रहेगा, मतलब कि ये लेफ्ट हैंड रूल मोटर में यूज होता है, और राइट हैंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल ये जनरेटर में यूज होता है। मोटर में लेफ्ट हैंड, याद रखिएगा, लेफ्ट हैंड रूल, और जनरेटर में राइट हैंड रूल। जनरेटर मतलब हम लोग घर वगैरह में देखे हुए हैं कि बिजली मेरा पैदा करता है, और मोटर मेरा क्या होता है कि बिजली से वो घूमता है। तो लेफ्ट हैंड रूल मोटर में यूज होता है। ये इंटरव्यू में भी काफ़ी पूछता है कि कौन सा रूल आप अप्लाई करेंगे फोर्स निकालने के लिए मोटर में, तो हमको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल चाहिए, और जनरेटर में करंट को निकालने के लिए हमको राइट हैंड रूल चाहिए, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स जो है साइंटिस्ट का नाम है, तो आप लोग कन्फ्यूजन मत कीजिएगा, फ्लेमिंग्स क्या होता है वो साइंटिस्ट का नाम है। तो बच्चों अब देखिए यहाँ पे ये जो है मेरा प्लेन ऑफ पेपर, ये है मेरा मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है इधर से इधर जा रहा है, मतलब इधर लेफ्ट है मेरा, बायां हाथ इधर है, दायां हाथ इधर है, तो लेफ्ट टू राइट ये जा रहा है। अच्छा पैरेलल में है, मतलब कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। अब क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर से नीचे आ रहा है, और प्रोटॉन क्या कर रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है। तो इसमें फोर्स कैसा लगेगा, किधर लगेगा, वो चीज़ देखना है। तो देखिए हम लोग
करंट जो है, अगर हम लोग करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें फोर्स उत्पन्न होता है। तो जो करंट होता है वही उसमें तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन यही है, मतलब कि करंट का डायरेक्शन यही है। करंट का डायरेक्शन जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन है उसका जस्ट अपोजिट होता है। हम लोग सीखे हुए हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। तो जो इलेक्ट्रॉन है मेरा, जिधर इलेक्ट्रॉन बहता है उधर मेरा करंट का डायरेक्शन होता है। तो करंट का डायरेक्शन हमको जस्ट इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन का अपोजिट लेना है। और हमको फोर्स निकालने के लिए हम लोग को लेफ्ट हैंड रूल चाहिए। तो देखिए, ये मेरा क्या है, लेफ्ट हैंड रूल। तीनों मेरा 90 डिग्री में है, तीनों ये अंगुली। अब देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट, ये मेरा फोर्स निकालता है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम सेट कर लिए। अब इलेक्ट्रॉन करंट का डायरेक्शन किधर है, ऊपर से नीचे है, तो करंट नीचे से ऊपर जाएगा। हमको करंट लेके चलना है, क्या कि करंट से ही यूज करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जब इधर जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। इधर आप लोग को अंगूठा क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये हो गया मेरा करंट का डायरेक्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन का जस्ट अपोजिट। और अंगूठा मेरा क्या है, अंदर जा रहा है, ये पेपर के अंदर जा रहा है। तो अंदर जो जा रहा है वो क्रॉस से डिनोट करते हैं। ये पता चल गया थोड़ा सा। मेरा इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन हमको लेफ्ट हैंड रूल केवल हम करंट से सीखे हुए हैं। करंट रहेगा तभी हम लेफ्ट हैंड रूल से हम फोर्स निकाल सकते हैं। तो करंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन का अपोजिट होता है। तो इलेक्ट्रॉन मेरा ऊपर से नीचे आ रहा है तो हमको करंट किधर लेना होगा, नीचे से ऊपर। तो हमको ये जो डायरेक्शन रहेगा, ये जो करंट का, ये इस तरह का रहेगा, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। ये तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन हो गया। अब ऐसे कर देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो मेरा उल्टा होगा तो मेरा फोर्स किधर लगेगा, अंदर घुसेगा, पेपर जिधर है अंदर। तो अंदर को क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग इनटू प्लेन ऑफ पेपर। इसको क्या वर्ड यूज करेंगे, पॉइंटिंग इनटू प्लेन ऑफ पेपर। अब जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर बहेगा तो प्रोटॉन क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन जिधर बहता है उसका अपोजिट बहता है। ये याद रखिएगा आप लोग, इलेक्ट्रॉन जिधर बहता है अपोजिट बहता है। तो इसमें फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, ये मेरा क्या है, करंट इधरे बह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड मेरा इस तरह का होगा। मेरा जो प्रोटॉन का जो डायरेक्शन है मेरा क्या हो जाएगा, ऊपर मेरा इस तरह का अंगुली है। तो मेरा ये भी प्रोटॉन जो है वो भी मेरा क्या होगा, अंदर जाएगा। ये करंट का डायरेक्शन क्या हो गया कि अंदर जाएगा मेरा। ये प्रोटॉन मतलब कि करंट जिधर बह रहा है उधर होगा। तो प्रोटॉन जिधर बहता है उधर ही मेरा करंट भी बहता है। तो इसमें जो प्रोटॉन में जो है किधर फोर्स लगेगा, अंदर में ही लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो मतलब फोर्स उधर लगेगा अंदर में ही। और इलेक्ट्रॉन इधर से ऊपर नीचे आ रहा है तो इसमें कैसा फोर्स लगेगा, उस उसमें भी अंदर ही लगेगा। दोनों केस में अंदर ही मेरा लग रहा है। तो मेरा कौन सा आंसर होगा ऑप्शन में। तो देखिए दोनों फोर्सेस बोथ पॉइंटिंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। दोनों फोर्स क्या लगेगा, इनटू, इनटू मतलब अंदर, प्लेन ऑफ पेपर के अंदर में। ये जो है स्क्रू जो रहता है, जिस तरह का स्क्रू, जैसे ये स्क्रू है, इसका ऊपर वाला पोर्शन ये है। कभी देखिएगा इस तरह का, तो अंदर कैसे जाएगा, इसको जब ठोकेंगे तब या घुमाएंगे स्क्रू से तब। तो ये मेरा अंदर चला गया। तो दोनों मेरा क्या हो जाएगा कि अंदर तरफ फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एक्सपीरियंस किधर फोर्स अनुभव करेगा, फोर्स बोथ पॉइंटिंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, forces both pointing out of the plane of paper, forces pointing into the plane of paper and out of the plane of paper respectively,
forces pointing opposite and along the direction of uniform magnetic field respectively। तो बच्चों यहाँ हम लोग सीख चुके हैं कि क्या है कि मेरा ये जो है अगर हम कंडक्टर यहाँ पे रखें तो इनवर्ड इसमें भी फोर्स लगेगा और इसमें भी प्रोटॉन में भी जो प्रोटॉन जिधर बहेगा इधर हम कंडक्टर रख के हम वो देखें कि दोनों में इनवर्ड